बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, ये सियासत के मंजरनामे में आज एक गर्म तरीन दिन है। सुबह के बनी गाला के दो अहम तरीन इजलास जिसमें KPK की क़यादत और पंजाब की क़यादत मौजूद थी, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं और एक भरपूर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ मौजूद हैं, उससे मुतल्लिक भी आपको मैंने बताना है। लेकिन कुछ दीगर मामलात भी हैं। मरियम बीबी के ख्वाब चकनाचूर हुए और आज चिश्तियाँ के जलसे में जो मेरे पास इत्तलात हैं वो क्या करने जा रही हैं, उससे मुतल्लिक आपको बताना है। लेकिन जो प्लानर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, उनका जिसे कहते हैं ना, बीच चौराहे पे आकर नंगे हो चुके हैं। मैं किस बना पर कर रहा हूँ, ये अहम तरीन डिटेल है। चीफ जज, आपने नाम सुना होगा जी, राना शमीम साहब। जी हाँ, जो पहले थे चीफ जज, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून को बहुत अच्छे से प्यारे हो गए थे। और उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था चीफ जज ने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब पे, कि वो मेरे पास आए थे छुट्टियां गुजारने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, मेरे सामने फ़ोन पे बात हुई थी और जिस पे उन्होंने कहा था, ये वही स्टोरी है जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने बयान हल्फी दिया था राना शमीम साहब ने, और बरतानिया में एक सॉलिसिटर गोरे को दिया था और हसन नवाज के कमरे में दिया था, उनके ऑफिस में दिया था। ये बातें तो सारी तस्लीम हो चुकी है मीडिया के सामने। और उस पर उसी खबर को अंसार अब्बासी साहब उन्होंने फ़ौरन छाप भी दिया था नेशन के अंदर। अच्छा जी, जिस पे इन्होंने ये कहा कि इस मेरे सामने एक कॉल आई थी अपने बयान हल्फी में साबिक चीफ जज राना शमीम साहब ने, कि साकिब निसार जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी के जो ज़मानतों की दरख्वास्तें, ये 2018 के इलेक्शन के दौरान की बात कर रहा हूँ, इन दरख्वास्तों पर आपने किसी किस्म का फैसला नहीं करना है, ना ही इन दरख्वास्तों को इंटरटेन करना है। ठीक है, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को डिक्टेट कर रहे थे बकौल राना शमीम उनकी मौजूदगी में। सफ़ेद झूठ है, अभी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, ताकि ये 2018 के इलेक्शन में कंपेन ना कर सके, इनको 2018 के इलेक्शन में नाअहल रहने देना, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ और मरियम बीबी नाअहल थे। ये इन्होंने एक बयान हल्फी जमा कराया, पहले ये बयान दिया, इस बयान को अंसार अब्बासी साहब ने छापा, फिर लंदन में मौजूद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेज़बानी में ये रहे, और फिर लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर उन्होंने एक बयान हल्फी दिया। ये बीच चौराहे में फूट गई। इसके बाद इन साहब ने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दें, मेरा बयान हल्फी, पहले उनका बयान हल्फी मेरा है, होशो हवास में। जब अदालत ने, ज़ाहिर बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लग गया ना कि उनको डिक्टेट कर रहे थे, उनको डिक्टेशन का इल्ज़ाम लगाया गया चीफ जज की तरफ से कि साकिब निसार कर रहे थे। साकिब निसार ने पहले ही पहलू तही की कि मैंने तो ऐसा मामला था ही नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। तो अब ये तौहीन अदालत का मैसिव वाला मैटर है। जब मैसिव वाला मैटर है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टेकअप किया हुआ है। अब इसकी फैसला की घड़ी है, 20 तारीख को इस पर फैसला होने। इन्होंने माफ़ी मांग ली है जी, राना शमीम ने, गैर मशरूत, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत फहमी की बिना पर यह बयान दिया था। मगर अब ऐसा थोड़ी है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपेन चली है जी, इस पर नवाज शरीफ की ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें हैं जी, इस पर मियाँ मरियम बीबी ने साकिब निसार को अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलान किया हुआ। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, हर तकरीर पर वो ये सबूत पेश करे, आपको राना शमीम का बयान हल्फी भूल गया है, आपको फ़लाने इस्लामाबाद के जज का बयान हल्फी भूल गया, उनकी तकरीर भूल गई है, वो फ़लाने जज की रिकॉर्डिंग भूल गई, जज बशीर की। तो अब जब चीज़ ही झूठी है तो क्या करना। उन्होंने वैसे माफ़ी मांगी, दाल ने कहा नहीं, माफ़ नहीं करना आपको, किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। सबसे पहले वो 3 गवाह पेश करें जिनका आपने नाम दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा गवाह है ही नहीं हमारे पास, उन्होंने कहा पीर तक गवाह पेश करें, नहीं तो उसके बाद आपको झूठा डिक्लेयर कर देंगे, और झूठा डिक्लेयर करने के बाद आपके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पहले आपको झूठा डिक्लेयर करेंगे राना शमीम साहब को, कैसे होता है देखें, सच वाकई हक है, ठीक है। और उन्होंने कहा, और साथ ये भी आपको मैं बता दूं, किसी किस्म की कोई गैर मशरूत माफ़ी आपकी नहीं कबूल इस सिलसिले में। अच्छा जी, बड़े लोग इस सिलसिले में आपको पहले बता दूं गिरफ्त में आएंगे। नवाज शरीफ साहब तो आएंगे ही आएंगे, मरियम बीबी का भी बयान दबड़दूस होगा, उनका बयानिया भी। और राना शमीम साहब के जो हैंडलर हैं पीछे, जिसमें एक तो मैंने आपको घर ही बता दिया हसन नवाज साहब का, जहाँ उन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने कहा गोरे को बयान देते हो पाकिस्तान के मामलात के, तो यहाँ तक अदालत ने कहा। तो पीर को ये फैसला है जी, अदलिया के ख़िलाफ़ जितनी इनकी कंपेनें, ये सारे की सारी उन कंपेनों में ज़लील ख्वार होंगे, यानी जहाँ जहाँ ये अदलिया के मुखालिफ बयानियाँ लेके खड़े हुए। अभी तो नवाज शरीफ साहब ने भी चंद दिन पहले अदलिया इनका राना शमीम साहब का जिक्र किया था कि उसके बाद कोई कसर रह जाती है, ठीक है, जैसे शौकत सिद्दीकी का नाम लेके, वो भी बातें अभी क्लियर होनी। तो बहरहाल अदलिया ने अपना मामला टेकअप कर लिया वह जी, और पीर के रोज़
अगर सबूत ना पेश के, जो है ही नहीं, क्योंकि हम उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी जो मांग ली हुई है, तो राना शमीम साहब एक झूठे डिक्लेयर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब दीगर कुछ खबरें जी। ऐसा है तो ऐसा सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इज्तिमाई 123 इस्तीफ़े दिए थे, उनमें से कुछ इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे स्पीकर कौमी असम्बली ने, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया जी कि जो कासिम सूरी साहब ने जो इस्तीफ़े कबूल किए थे वो गैर आइनी इकदाम था। तो जो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली कर रही है, राजा परवेज़ अशरफ साहब कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम किसी किस्म का डिक्टेट उन्हें नहीं कर सकते, 1 बाय 1 इस्तीफ़ों की क्लेरिफिकेशन होगी, तो जिसकी वन पर इस्तीफ़े कबूल होंगे। तो इसमें ना जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला भी ले लिया मौजूदा हुकूमत ने, ठीक है, जो कोर्ट का फ़ैसला है, उसमें PTI के जो MNA है ना, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना इस्तीफ़ा ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा आपके हुक्म की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली को मुझे बुला के पूछना चाहिए था इस्तीफ़े के हवाले से, फिर मेरा इस्तीफ़ा क्यों कबूल किया गया, जहां अब ज़िमनी इलेक्शन है कराची का। जी, अब मैं जिनकी साहब की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनसे मुतलिक मैं आपको बताता हूँ जी। और उन्होंने कहा है कि मैं भी उन 123 अफराद के अंदर शामिल था जिनका इस्तीफ़ा PTI के हेड ऑफिस के एक ऑपरेटर ने प्रिंट किया था, मैंने साइन किए थे, ठीक है, मैंने उस पर साइन किए थे, मुझे तो बुला के पूछा ही नहीं, तो फिर मैं उन 9 अफराद में क्यों शामिल हूँ जिनका इस्तीफ़ा कबूल किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेरा इस्तीफ़ा कबूल लगे। तो PTI भी ज़रा इस तरह इनके साथ अब चलने का पूरा प्लान बना के बैठे हुई है। अब आ जाऊँ जी इमरान खान साहब के कमरा अदालत में जाने के हवाले से, लेकिन उससे पहले सुन लें, बनी गाला में 2 अहम तरीन इजलास हुए जी। पंजाब और KBK की क़यादत थी इसमें, जिसमें पंजाब के जोड़ तोड़ के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब कल चिश्तिया के जलसे में एडवांस खेल गए जी कि हमें थ्रेट किया जा रहा है लोगों को, अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा, PTI को नहीं छोड़ा, तो हम ये कार्रवाई नहीं तो वो कार्रवाई करेंगे। मिस्टर X मिस्टर Y बाकायदा धमका रहे हैं, जरदारी फैक्टर पैसों को भी ऑफर दे रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को, ये बड़े सीरियस मामला हैं, पंजाब में वाकई ये सब हो रहा है, ठीक है, धमकियाँ दी जा रही हैं। तो KPK और पंजाब की क़यादत के दरमियान मुशावरत हुई है, फर्दर स्ट्रेटजी क्या रखनी है। खान साहब ने नहीं देना पंजाब इस बारी, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी तय हो गई है और बहुत एग्रेसिव वे में आ जाएगा। और इसी की झलक इस एग्रेसिव वे की आज तौहीन अदालत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखा हमने कि बाकायदा तौर पर इमरान खान को तौहीन अदालत की ये समात जो जारी है। ख़ास बात यह है कि PTI की मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत और सूबाई काबीना, ये सारे हैं, पंजाब और KPK के वज़ीर आला साथ खड़े हैं। और ये एक अहम तरीन पैगाम दिया भी जा रहा है पूरी कौम को या ओपोनेंट्स को कि हम तमाम के तमाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो कल की कार्रवाई की तो वैसे भी इमरान खान साहब ने बयान दे दिया हुआ था अफूर दरगुजर के हवाले से कि दरगुजर कर दें, अफसोस जो कुछ भी है, जिसको बार बार मीडिया कह रहा है माफ़ी तो नहीं मांगी। मेरे ख्याल है इसके बड़ी कोई माफ़ी नहीं है कि मैं जज साहिबा के सामने भी शर्मिंदगी का एहसास, माजरत करने में मुझे किसी किस्म की, अफसोस का इज़हार करने में मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, मैं कर सकता हूँ उनके सामने भी। तो हर तरीके से वो उन्हें पेश करें। लेकिन एक दूसरी कार्रवाई भी दरख्वास्त चली गई भी है, और वो चली गई है कि क्या ये केस अदालत के दायरे इख्तियार में है तौहीन अदालत का, क्योंकि सुओ मोटो लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सुओ मोटो का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को है। तो ये कैसे है, ट्रायल के दौरान कोई ट्रायल हो रहा हो किसी केस का, उस दौरान तो नोटिस लिया जा सकता है कि उसको बुला लें या समन किया जा सकता है, लेकिन बाकायदा सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता। तो बाकायदा इस तरफ से भी है, तो ये भी इम्कान है कि शायद ये केस लिंगर ऑन हो सकता है तौहीन अदालत वाला, क्योंकि दरख्वास्त बिल्कुल दूसरे पर है, जारी पता जजेस अपने हिसाब से चल रहे हैं और वकील भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो कानून की रोशनी में तो वाकई वैसे दायरे इख्तियार में नहीं है सुओ मोटो, अगर ये सुओ मोटो है तो ये भी चीज़ है। और दूसरा, सेशन अदालत ने 25 मई की तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। इतने FIR इमरान खान साहब कहते हैं, मैं तो ये भी नहीं पता कितनी FIR मेरे ऊपर है। तो 25 मई में तोड़ फोड़ का इमरान खान साहब को इल्ज़ाम था जी, उस पर इमरान खान साहब की हाज़िरी को इस्तिस्ना मिल गया और 27 सितंबर तक इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया जी। आखिर में आऊँगा मरियम बीबी की तरफ। फवाद चौधरी ने वज़ाहत मांग लिया जी पाकिस्तान के वज़रा से, मौजूदा हुकूमत के। उन्हें का IMF से मुआहदा भी हो गया, फिर रुपए की कदर क्यों कम हो रही है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा है मेरी इतलात के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 10 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क हो चुका है डॉलर की कदर के अंदर। और पहले भी खबरें थी, मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके कुछ दोस्त ना सट्टा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में भी और डॉलर मार्केट में भी। तो उन्होंने कहा जवाब दें, क्लियर करें सारी बातों को। तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, वाकई समझ में भी नहीं आती। इल्ज़ाम भी वो IMF का ही प्लान था ना, तो फिर ये डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर क्यों कम हो रही है। तो कुछ तो नहीं यकीनन है जिसकी पर्दादारी है। और अब आ जाऊँ जी मरियम बीबी, जी हाँ,
वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। आज लाहौर हाई कोर्ट का बेंच फिर टूट गया जी, अप्रैल में भी यही हुआ था। उन्होंने अपना मांगा हुआ पासपोर्ट कि मुझे पासपोर्ट दे, मैंने बाहर जाना है, और अप्रैल में भी था, फिर उन्होंने दरख्वास्त ही वापस ले ली थी कि मुझे जाना है बाहर, और आज फिर बेंच एक बार फिर टूट गया। और चौधरी शुगर मिल वाला भी इसमें मामला है जी, इन पे केस है, और दूसरा इनकी सज़ा मअतल हुई भी है, तो हर जज के बस की बात भी नहीं है। उन्होंने फिर इस केस को, इस बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस अनवार इस बारी बाहर निकले, अनवार लोग बाहर निकले, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये केस भेज दिया। उन्होंने कहा सर हमारे बस की बात नहीं हो। जो इतलात ये हैं कि आज चिश्तिया के जलसे में एक बार फिर तराजू टेढ़ा करने की स्टेटमेंट देंगे कि देखें सारी रिलीफ इमरान खान को मिलती है, मुझे रिलीफ ही कोई नहीं मिल रही, मुझे पासपोर्ट चाहिए, मैं अपने बाप से मिलने जाना चाहती हूँ, अपने बाप की खैरियत दरियाफ़्त करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो आज चिश्तिया का जलसा जिसमें मरियम बीबी खिताब करेंगी, बहुत हद तक तवक्को है कि अदालतों के ऊपर आज एक सर्टन कुछ लाइन खींची जाएगी। ये अपडेट थी। जैसी समात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुछ मज़ीद चीज़ें आती है वो भी आपके सामने आकर, तो ये तमाम खबरें जानना आपका हक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।